से हमारे पास आया हुआ है और ये सवाल विरल हैं और इन्होंने वेस्ट बंगाल बडकुला से अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इनकी खरीदारी है, 15 शेयर हैं, 4101 की इनकी बाइंग है। तो पहले तो मैं ये कहूंगा कि बड़े इंपॉर्टेंट लेवल पे इन्होंने बाइंग की है कि इस बाजार में भी इन्होंने डिफेंस क्षेत्र की अग्रणी कंपनी में जिन लेवल्स पे खरीदारी की है वहां से कम मुनाफा तो बटोर रहे हैं। तो बताइए 4101 की बाइंग से आगे क्या नजरिया बन रहा है? जी देखिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पे हमारा काफ़ी पॉजिटिव है। इनफैक्ट ओवरऑल डिफेंस स्पेस बहुत ही अच्छा कर रहा है। हमने अच्छा एक एक मूवमेंट देख लिया लास्ट 1 वीक टू 2 वीक्स में। सो एक बात तो नेचुरली है कि पॉज़ आ सकता है, बट फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव एक ये बहुत स्ट्रॉन्ग थीम है। गवर्नमेंट का जो फोकस है ऑन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, वो क्लियर कट निकल के आ रहा है। सो इन्वेस्टमेंट्स यहाँ से 10 फोल्ड इंक्रीज हो सकते हैं। प्लस इंडिया के अगर हम FY 25 में एक्सपोर्ट्स देखेंगे तो वो भी मल्टीपल्स में ग्रो हुए हैं एंड आगे जाके ये और बढ़ने ही वाला है। प्लस जो रिसेंट में जो राफेल के जो डील हुए है तो उससे स्मॉल एंड लार्ज साइज ऑल डिफेंस कंपनीज वुड गेन। HAL तो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है ही। सो HAL का मेन इशू था अभी तक कि उनके पास उनके जो पास्ट ऑर्डर बुक है उनमें इंजन डिलीवरी बेसिकली तो डिले हो गई थी, जिसके कारण एग्जीक्यूशन था इम्पैक्टेड हो गया था। बट नाउ वो डिलीवरी FY 26 से स्टार्ट होने वाली, सो उनके एग्जीक्यूशन की जो पेस है दैट विल पिक अप। सो FY 26 ऑनवर्ड्स इनके नंबर्स काफी हेल्दी एक्सपेक्टेड है एंड जो ऑर्डर बुक है वो नेक्स्ट 4 to 5 years क्लियर कट विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है। सो HAL इज वन ऑफ आवर टॉप पिक्स एंड माय सजेशन वुड बी कि आप इन्हें पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो स्टॉक है, बने रहने की आपको सलाह। चलिए अमित सिंह का सवाल लेते हैं। कोलकाता से हमारे पास इन्होंने अपना सवाल भेजा है। क्या बात है, आज पश्चिम बंगाल से काफ़ी सवाल आ रहे हैं हमारे पास। डॉक्टर रेड्डीज लैब में खरीदारी की है, बाइंग प्राइस मैं बता देता हूँ 1200 की इनकी खरीदारी है और 700 क्वांटिटी इन्होंने ली हुई है। फिलहाल 11,000 से ज़्यादा का नुकसान झेल रहे हैं। स्नेहा जी, डॉक्टर रेड्डीज 1200 की बाइंग क्या राय है? ओके, सो डॉक्टर रेड्डी, मेरी सलाह रहेगी कि आप माने अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो आप होल्ड कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म व्यू में थोड़े से नियर टर्म में एज सच कोई ट्रिगर नहीं है। नंबर्स अभी तक इसके अनाउंस नहीं हुए हैं, बट अगर Q3 की बात करें तो उसमें जो इनका एक मेन प्रोडक्ट था रेवलिमिड, उसके सेल्स थोड़े इम्पैक्टेड थे एंड ओवर जिससे कि ओवरऑल नंबर्स ही काफी वीक आए थे। एंड नेक्स्ट मैंने जो उस समय जो मैनेजमेंट ने कमेंट्री भी दी थी, थोड़ी सी स्लोअर अर्निंग्स ग्रोथ एक्सपेक्टेड है ओवर नेक्स्ट 1 or 2 क्वार्टर्स। तो मेरी सलाह रहेगी कि अगर शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से तो आप इसे निकल के किसी दूसरे काउंटर में स्विच करिए। अदरवाइज फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव आप इसे होल्ड कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म का नजरिया है तब तो आपको स्विच करने की सलाह, लेकिन लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो बने रहे। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रमोद सत्या जयपुर राजस्थान से अपना सवाल हम तक पहुंचाया इन्होंने। जिंदल स्टेनलेस स्टील 1200 शेयर इन्होंने खरीदे हैं, 748 इनकी बाइंग प्राइस है, अच्छा खासा नुकसान झेल रहे हैं। बताइए स्नेहा जी। ओके, सो मेटल्स की अगर हम बात करें तो मेटल्स में काफी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। सो ग्लोबल लेवल पे एक्चुअली बिकॉज इतनी अनसर्टेनिटीज है, सो पहले टेरिफ सिचुएशन के कारण ग्लोबल प्राइसेस काफी मेल्ट डाउन हो रहे थे। अभी कहीं ना कहीं वहां पे थोड़ी रिस्पाइट मिल रही है बिकॉज चाइना से एक्सपेक्टेड है कि शायद स्टिमुलस अनाउंस हो जाए। सो ये वॉलेटिलिटी के कारण अगर हमारी बाइंग हाई प्राइस में हो जाती तो एक रॉन्ग साइड में हम अटक सकते हैं। सो मेरी सलाह रहेगी बिकॉज ये हाईली वॉलेटाइल सेक्टर है तो आपको डेफिनेटली इसमें अप्स भी देखने को मिलेंगे एंड उस मौके में बेटर है कि निकल जाए बिकॉज अभी ग्लोबल लेवल पे जब तक स्टेबिलिटी नहीं आती इनके प्राइसेस ऐसे ही फ्लक्चुएट करेंगे। तो आपको लेवल्स का ध्यान रखना है और एग्जिट के मौके खोजिए। शंकर जांगीण राजस्थान से हमारे अगले दर्शक हैं जिन्होंने अपना सवाल यूट्यूब पर पूछा है। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और यहाँ पर इन्होंने 240 के भाव पे खरीदारी की हुई है और कह रहे हैं कि बताइए आगे क्या किया जाए। स्नेहा जी बताइए, ऊपरी स्तरों की इनकी भी बाइंग है, 240 का लेवल। ओके, सो शिपिंग कॉर्पोरेशन पे एज सच व्यू नहीं है, बट जो ओवरऑल शिपिंग स्पेस है मैंने
अच्छे करेक्शन के बाद अब ये कंसोलिडेशन मोड में आ गए एंड ग्रेजुअली नीचे के स्तर से इनमें थोड़ी इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है एंड स्पेशली बिकॉज़ जो नेवल आर्मी है उनके वहाँ से रिक्वायरमेंट्स काफ़ी आ रहे हैं, सो गवर्नमेंट एक्सपेक्टेड है कि उस एरिया में भी इन्वेस्टमेंट्स ड्राइव करे। सो इनफैक्ट रिसेंट में कुछ डील्स भी हुई थी। सो ये एक जो बॉटम आउट होना था इन स्टॉक्स में बॉटम आउट हो गया है। सो अगर आप पेशेंटली होल्ड कर सकते हैं तो इसे होल्ड करना चाहिए। पॉसिबिलिटी है कि ये आपको 240 250 के लेवल्स इनमें देखने मिल सकते हैं।